हेलो एवरीवन। अब जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ दिया है, कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ दिया है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो भी चार्ज होगा वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड लाइंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। वैसी फील्ड लाइंस के अगर आसपास कोई चार्ज आ जाए तो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है। यानी चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज experiences repulsive और attractive force is called electric field। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चार्ज के अराउंड यानी चार्ज के चारों तरफ वो एरिया या वो क्षेत्र जहाँ पे चार्ज फील्ड लाइंस को क्या करता है, क्रिएट करता है, और किसी दूसरे चार्ज को अगर हम वहाँ पे ले आए तो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा। और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये कोई चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं कि जो ऊपर लिखा है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं, इसके चारों तरफ इस तरह से निकल रही होंगी ये। अब ये जो चार्ज है ये जितना बड़ा होगा इसकी फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, बाहर फैलेंगे। तो मान लीजिए हमने ये चार्ज लिया और ये इतने एरिया में क्या है, फैला हुआ। ये एरिया इसका हो गया, यानी इतनी एरिया में ये फील्ड लाइंस फैल गई। अब होगा ये कि जब ये चार्ज हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखूँ Q0 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं क्या मानूँ, R मानूँ। अब जब ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा, मान लीजिए यहाँ पे है, अगर ये पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस पे होगा ये कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे रिपेलिंग का फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, रिपेलिंग का फोर्स। तो आप जानते हैं यहाँ पे जब रिपेलिंग का फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एक ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, इस चार्ज पे जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इस चार्ज का अपने एरिया से बताएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसको कितनी जल्दी रिपेल करेगा और कितनी जल्दी उसे अट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड। यानी एक चार्ज जिसके रीजन में यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कहने का मतलब है कि कितने ज़्यादा फोर्स से वो दूसरे चार्ज को धकेलता है, उसी का अपना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन दोनों के बीच हम देखें, फोर्स देखें, तो फोर्स क्या आ जाएगा, KQ0/R²। ये एक फोर्स आ गया। अब अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहाँ पे, तो F/Q0 होता है और E = KQ0/R² × Q0। अब Q0 से
क्यू नॉट चला। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यानी फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना, फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना है वो क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू आप पता है 1/4πε0, क्योंकि हमने इसको एयर में रखा है सिस्टम को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल फॉर्मूले में 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसमें टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा है फाइनल फॉर्मूले में, जबकि यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल चार्ज था वही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ऑन चार्ज पे, जो चार्ज रखा हुआ खुद का। यानी इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है अपनी। यानी जैसे आपके घर की चारों तरफ बाउंड्री होती है, उसी तरह इस चार्ज की बाउंड्री है। अब इस घर की बाउंड्री में अगर कोई आ गया तो अगर उसे पहचानता होगा तो उसे बुला लेगा, यानी खींच लेगा, और नहीं पहचानता होगा तो उसे रिपेल कर देगा। यानी यहाँ पे ये चार्ज आए या ना आए, इसकी बाउंड्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब फर्क पड़ेगा जब ये इसके करीब आएगा, इसको जानता होगा तो उसका अट्रैक्ट कर देगा, और नहीं जानता होगा तो उसको रिपेल कर देगा। इसीलिए यहाँ पे इस चार्ज का होना ना होना इसके फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये फाइनल फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा है। अब इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इसका डायमेंशन हमारे पास है। तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और यहाँ पे चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी बोल देते हैं। सीजीएस यूनिट अगर लिखें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो डायन पर स्टेट कूलम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप F/Q से निकाल सकते हैं, mL/−3A-1। और ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में देखूँ F/Q0, तो अगर मेरे पास जो Q है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और अगर यहीं पे अगर ये Q लेस देन 0 हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ ये पॉजिटिव था तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये चीज़ समझी है।